अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द फ्लावर। इससे पहले हमने रूट के बारे में पढ़ा, उसके बाद स्टेम के बारे में और लीफ के बारे में, एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फ्लावर। रूट, स्टेम एंड द लीव्स, दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इनको क्यों वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं कि ये सिर्फ प्लांट की जो है वो ग्रोथ करते हैं और उसके अलावा जो कंसर्न विद द न्यूट्रिशन ऑफ द प्लांट, दीज डोंट टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन, whereas the flower is considered as the reproductive part because it directly involved in the production of the fruit and the seed. The roots, stems and the leaves are the vegetative part, whereas the flower is considered as the reproductive part of the plant. Each flower usually bears a stalk which is called as the pedicel. यहाँ पे this is called as the pedicel, and the upper portion of the pedicel is somewhat enlarged, and this enlarged portion is called as the thalamus. All the floral leaves are arranged on this thalamus in the form of the whorls, and there are 4 whorls of the floral leaves which are arranged on the thalamus. यानी फ्लावर के जो पार्ट्स हैं या फ्लावर्स की जो लीव्स हैं, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको भी हम फ्लोरल लीव्स भी कह सकते हैं। क्यों कि वो एक्चुअली कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि वो भी जस्ट एक मॉडिफिकेशन ही है लीव्स की, but these are the modified to form the sepals, petals and the stamens and so called carpels. So that flower is overall flower can be considered as a specialized shoot, कि इसको भी हम एक specialized shoot ही कहते हैं। जिस तरह से एक आम शूट में एक एक्सिस होता है और उसके ऊपर लीव्स लगे हुए होते हैं, ये एक स्पेशल शूट है और इसमें जो है वो लीव्स, दीज आर मॉडिफाइड टू फॉर्म द फ्लोरल लीव्स। तो थैलमस के ऊपर फ्लोरल लीव्स आर अरेंज इन द 4 whorls। 4 whorls या 4 घेरों में जो है ये अरेंज हुए हुए होते हैं। आउटर वन इज़ कॉल्ड एज द केलक्स। सबसे आउटर वॉल जो है उसको हम केलक्स कहते हैं, एंड ईच पार्ट ऑफ द केलक्स इज़ कॉल्ड एज द सेपल। सेपल्स आर यूजुअली स्मॉल एंड द ग्रीन, एंड दे क्लोज द फ्लावर इन द बड कंडीशन, and they protect it in the bud condition, and even when the flower opens they form the outermost whorl of the flower and protects the other parts of the flower. सबसे outermost whorl which is called as the calyx, और calyx की हर जो है वो leaf that will be called as the sepal. Next to the calyx there is the corolla. Corolla is the second whorl of the flower, and each leaf in the corolla is called as the petal, उसको हम petal कहते हैं। These petals are usually green, are usually colored, and these are the more attractive as they have to carry on the function of the attraction of the insects for the purpose of the pollination. This is the most prominent portion of the flower usually. मोस्टली फ्लावर में पेटल जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पोर्शन होता है, एंड पेटल्स कॉन्स्टिट्यूट द करोला। देन देर इज़ द थर्ड whorl विच इज़ called as the androecium. Androecium consists of the stamens. Androecium में stamens present होते हैं। नंबर ऑफ द stamens is the variable in the different flowers. किसी में जो है वो इनका नंबर जो है वो 2 होता है, more than 2, और there may be the numerous stamens. These stamens are considered as the male organs of the flower, and they form the third whorl. और ये अगर हम आउटर साइड से स्टार्ट करें तो ये थर्ड whorl जो है वो बनाते हैं, which is called as the androecium. Then there is the innermost whorl which is called as the gynoecium. Gynoecium consists of a carpel or the carpels. ठीक है, गाइनेशियम में एक कार्पल या एक से ज़्यादा कार्पल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और द सेंट्रल इनर मोस्ट whorl जो है वो बनता है विच इज़ कॉल्ड एज द गाइनेशियम। कार्पल्स आर द फीमेल ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। स्टेमन्स जो हैं वो मेल ऑर्गन्स हैं, और कार्पल जो हैं दीज आर द फीमेल ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स। द केलक्स एंड करोला, बोथ दीज आर रिगार्डेड एज द नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर। केलक्स और करोला को हम नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर कहते हैं, जबकि एंड्रोशियम और गाइनेशियम दीज आर कंसिडर्ड एज द एसेंशियल ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर, बिकॉज
एंड्रोशियम एंड द गाइनेशियम प्रोड्यूस द रिप्रोडक्टिव बॉडीज़, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ जो है प्रोड्यूस करते हैं। स्टेमन्स जो है वो मेल ऑर्गन्स के तौर पे काम करते हैं और कार्पल जो है वो फीमेल ऑर्गन्स के तौर पे जो है वो काम करते हैं। तो ये एक फ्लावर का जो था वो ओवरऑल इंट्रोडक्शन के फ्लावर जो है उसको आपने कंसिडर करना है। इट इज़ आल्सो अ मॉडिफाइड और द स्पेशलाइज्ड शूट, कि जिस तरह से एक शूट हमने पढ़ी थी कि एक शूट में एक एक्सिस होता है और उसके ऊपर लीव्स लगे हुए होते हैं, ये भी एक एक्सिस ही है और उसके ऊपर भी लीव्स लगे हुए हैं। बट इन द पार्ट ऑफ द थैलमस में दिस एक्सिस इज़ वेरी मच रिड्यूस्ड। थैलमस में इट इज़ कंप्रेस्ड एंड वेरी मच रिड्यूस्ड। थैलमस में वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो गया और रिड्यूस हो गया, और ये इसकी रिडक्शन की वजह से इसके सारे फ्लोरल लीव जो हैं दीज आर क्राउडेड टुगेदर टू फॉर्म अ क्लोज स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज द फ्लावर। और ये केलक्स है, क्रोला है, एंड्रोशियम है, गाइनेशियम है, ये सारी मॉडिफिकेशंस हैं फ्लोरल लीव्स ही की, लेकिन उन्होंने जिस तरह का फंक्शन जो है वो करना होता है उसी तरह से उनकी मॉडिफिकेशंस है। सेपल जो है वो ग्रीन है क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्शन का फंक्शन करना है बर्ड कंडीशन में भी, और पेटल जो है दीज आर ब्राइटली एंड द शोई एज दे हैव टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। स्टेमन जो है दीज एक्ट एज द मेल ऑर्गन्स एंड द कार्पल एक्ट एज द फीमेल ऑर्गन्स। एज वी हैव डिस्कस्ड दैट द फ्लावर इज़ आल्सो अ मॉडिफाइड शूट, कि फ्लावर जो है वो कोई अलग से स्पेशल स्ट्रक्चर्स नहीं है बल्कि एक आम शूट ही है, लेकिन उसमें कुछ जो है वो मॉडिफिकेशंस हो गई है अकॉर्डिंगली इट हैज़ टू परफॉर्म द फंक्शन। तो सो दैट द व्यू दैट द फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट इट इज़ सपोर्टेड बाय द मैनी फैक्ट्स। तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत से फैक्ट्स हैं जो कि आप उसमें जो है वो इसमें जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें अक्सर पेपर में जो है वो क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्कस करें इस टॉपिक को कि फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट, और उसमें आपने जो है ये फैक्ट्स जो है वो डिस्क्राइब करके अपना क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करना है। एक्चुअली द फ्लावर लाइक एन ऑर्डिनरी लीफी शूट अराइजेज एज अ बड इन द एक्सियल ऑफ अ लीफ। लास्ट चैप्टर में जो है वो हमने पढ़ा था कि जिस तरह से कोई भी नई लीफी शूट जो है वो निकलती है यूजुअली इट अराइजेज इन द एक्सियल ऑफ अ लीफ, एक्सियल से जो है वो निकलती है। इसी तरह से फ्लावर जो है वो भी एक जो है वो लीफी शूट ही की तरह से एक्सियल ऑफ अ बड अराइजेज एज अ बड इन द एक्सियल ऑफ अ लीफ, यानी एक बड की शक्ल में जो है वो निकलता है इन द एक्सियल ऑफ अ लीफ जस्ट लाइक द लीफी शूट। तो फ्लावर लाइक द वेजिटेटिव शूट, जिस तरह से एक आम वेजिटेटिव शूट में हमारे पास एक सेंट्रल एक्सिस होता है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो लीव्स लगे हुए होते हैं। फ्लावर जो है उसकी भी एक सेंट्रल एक्सिस है, जैसे अभी मैंने आपको इससे पहले बताया वो सेंट्रल एक्सिस जो है दिस इज़ कॉल्ड एज द थैलमस। लेकिन थैलमस में और आम शूट में ये डिफरेंस है कि आम शूट में हमें नोड्स और इंटरनोड जो है वो डिस्टेंस पे नज़र आती हैं, लेकिन थैलमस में द इंटरनोड्स आर एक्सट्रीमली शॉर्ट, यानी नोड्स और इंटरनोड्स जो हैं वो कंप्रेस हुई हैं। दीज आर कंप्रेस्ड स्पेशली इंटरनोड्स एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ थैलमस विच बियर्स द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ अ क्राउड। यानी जब हम एक अपने लीफी एक्सिस को जो है वो कंप्रेस कर देंगे, हमारे इंटरनोड्स जो है वो दे विल कम नोड्स विल कम क्लोज टू ईच अदर, इंटरनोड जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएंगी, तो उसके रिजल्ट के तौर पे क्या होगा हम खुद देखेंगे कि ऑटोमेटिकली लीव्स दे बिकम द क्राउडेड। तो इसी तरह से ये भी जो फ्लावर का जो है ये स्ट्रक्चर बनता है जिसमें फ्लोरल लीव्स जो हैं वो यहाँ पे ये क्राउडेड हुए हैं, केलक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम। क्यों कि ये यहाँ पे हमारे पास नीचे फ्लावर की जो डंडी है उसके एंड वाला जो पोर्शन है जिसको हम कहते हैं थैलमस, उसमें नोड्स और इंटरनोड्स कंप्रेस हो गई हैं और फ्लोरल लीव्स जो हैं दीज आर क्राउडेड टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज द फ्लावर, और उसको हम फ्लावर का जो है वो नाम दे देते हैं। Because in some of the flowers it has been also seen that the thalamus is elongated, कि कुछ फ्लावर्स में बास केसेस में ऐसे भी देखा गया है कि थैलमस है, ये यहाँ पे थैलमस बियर्स करता है फ्लावर एंड देन इट इज़ इलोंगेटेड, ये थैलमस जो है इलोंगेट करता हुआ जो है वो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड अपवर्ड इन द सम केसेस। यहाँ पे आप देखें कि थैलमस जो है वो रोज़ के फ्लावर में जो है वो दिखाया हुआ है, इट इज़ प्रोलॉन्ग्ड बाय ऑन द पेटल्स एंड बियर द फोलिएज लीव्स। तो इस तरह के जहाँ पे जो है हमें फैक्ट्स अगर मिलते हैं तो वो ये इस चीज़ को जो है वो सपोर्ट करते हैं कि थैलमस भी एक मॉडिफाइड जो है वो वेजिटेटिव शूट ही है और जिसमें इंटरनोड्स आर कंप्रेस्ड एंड इट बिहेव्स एज एन ऑर्डनरी शूट आफ्टर प्रोलॉन्गेशन। यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि ये ऑर्डनरी लीफी शूट की तरह से जो है वो बिहेव कर रहा है।
मोर ओवर द इंटरनल एनाटमी अगर हम इसकी स्टडी करें थैलमस की, तो वो भी सेम ही है जो कि आम एक ऑर्डनरी शूट की एनाटमी है। इसका मतलब ये कि ये भी वही स्ट्रक्चर है, उसमें कोई जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो नहीं है। इट रिजेंबल्स टू दैट ऑफ द स्टेम। मोर ओवर द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोरल लीव्स ऑन द थैलमस कैन बी कंपेयर टू द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स दैट इज़ द फॉलिएज लीव्स, यानी ये सेपल्स और पेटल्स, इनकी लीव्स की जो अरेंजमेंट है, फ्लावर के जो पार्ट्स की अरेंजमेंट है, इट कैन बी कंपेयर्ड विद द फिलोटैक्सिस ऑफ द फॉलिएज लीव्स। जैसे हमने पीछे पढ़ा था फिलोटैक्सिस में, दैट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स। मोर ओवर इफ़ वी स्टडी द फ्लावर इन द बड कंडीशन, अगर हम फ्लावर को जो है जब अभी वो ओपन ना हुआ हो, वो भी बड कंडीशन में हो, हम उसको बड कंडीशन में अगर स्टडी करते हैं, तो द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोरल लीव्स इन द फ्लावर बड इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फॉलिएज लीव्स इन द लीफी बड्स। ठीक है, यानी फ्लावर भी खुलने से पहले एक बड की शक्ल में प्रेजेंट होता है, क्लोज स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम फ्लावर बड कहते हैं। इसी तरह से लीफी बड्स जो है इट बियर्स द लीफी शूट, तो ये दोनों जब ओपन करते हैं, फ्लावर बड ओपन्स टू फॉर्म द फ्लावर एंड द लीफी बड्स ओपन टू फॉर्म द लीव्स। तो both of these structure the floral leaves in a flower buds are similar to that of the foliage leaves in a leafy bud। तो इसलिए इससे भी मज़ीद जो है ये भी एक फैक्ट जो है जो कि इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि फ्लावर इज़ अ मोडिफाइड शूट। मोर ओवर इट हैज़ बिन आल्सो सीन दैट द सेपल्स एंड द पेटल्स, though that these are different from the normal leaves, but in many plants it has been seen that the sepals and the petals resemble to the foliage leaves in their form as well as in their structure। कि आमतौर पर तो फ्लावर्स में हमें सेपल्स और पेटल्स डिफरेंट नज़र आते हैं, लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे भी हैं जिनमें सेपल्स और पेटल जो है वो बिल्कुल उसी तरह से रिजेंबल करती हैं जैसे आम ऑर्डनरी फॉलिएज लीव्स होती हैं। द सेपल्स आर जनरली, सेपल्स तो हम जनरली आमतौर पे ही देखते हैं कि वो ग्रीन इन द कलर, बट इन केस ऑफ द सर्टेन फ्लावर्स बोथ सेपल्स एंड पेटल्स आर फाउंड टू बी द ग्रीन एंड दे रिजेंबल टू द ऑर्डनरी फॉलिएज लीव्स। इसकी एग्जांपल हमारे पास ग्रीन रोज़ में, कि उसमें उसकी पत्तियाँ और सेपल्स जो हैं वो बिल्कुल ग्रीन कलर की होती हैं और वो लीव से ही मिलती जुलती हैं। द स्टेमन्स दो दैट दीज आर द ग्रेटली मोडिफाइड, कि स्टेमन्स और कार्पल्स को अगर हम बाहर देखें तो वो हमें लगता है कि बिल्कुल ही डिफरेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन ये भी एक्चुअली जो है दीज आर द मोडिफाइड एंड इन सम केसेस दीज कैन बी सीन एज पेटल लाइक इन द सर्टेन फ्लावर्स, जैसे कैना फ्लावर में और कुछ मेंबर जो हैं वो मालवेसी के, उसमें हमें स्टेमन जो हैं दे बिकम द ब्रॉड एंड दे बिकम द पेटल लाइक। तो समटाइम्स इन कल्टिवेटेड रोज दे मे बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द पेटल्स and moreover the carpels these are also regarded as the leaves। कार्पल्स के बारे में भी यही है कि कार्पल जो हैं वो एक्चुअली वो भी लीव्स ही की मॉडिफिकेशन है, लेकिन कैसे कि उसमें लीव जो हैं दीज हैव बिकम द फोल्डेड एंड फ्यूज्ड अलोंग देयर मार्जिन्स, यानी एक लीव को आप दरमियान में से जो है वो फोल्ड कर लें और उसके दोनों मार्जिन जो है वो ऊपर की तरफ जाके फ्यूज़ कर जाएं, तो दे विल फॉर्म अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल इसी तरह से ही एक क्लोज स्ट्रक्चर जो है वो कार्पल है और उसके अंदर जो है वो ओव्यूल्स लगे हुए हैं एंड दीज ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड्स। तो all these facts which we have discussed, these reasonably show that the floral leaves are the modified foliage leaves, यानी floral leaves में calyx, corolla या sepals, petals, stamens और carpels ये actually कोई new structures नहीं है, but these are the modifications of the ordinary foliage leaves। So all these facts will prove that the flower is not a separate structure, it can be considered, it is considered as a modified shoot, कि एक ordinary vegetative shoot ही है जो कि modified हो गई है to form the flower। और वो क्यों modified हो गई है? क्योंकि flower को जो है वो अपना special function जो है वो perform करना है और that is the reproduction में उसको take part करना है, और उसी तरह से उसके structure जो है वो modified हो गए हैं। जैसे सेपल जो हैं वो उसकी प्रोटेक्ट करती हैं, पेटल जो हैं वो अट्रैक्ट करेंगी इंसेक्ट्स वगैरह को, और जो हमारे पास एंड्रोशियम है वो मेल सेक्स आर्गन्स के तौर पे काम करते हैं, और कार्पल जो हैं वो फीमेल सेक्स आर्गन्स के तौर पे जो है वो काम करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है, यानी इंट्रोडक्शन फ्लावर के बारे में एंड हाउ यू विल प्रूव दैट द फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। थैंक यू।